22 दिनों के युद्ध के बाद माहेश्मती एक बार फिर से राजकुमारी अमीरा के राज्याभिषेक की तैयारियों में लग जाती हैं और माहेश्मती राज एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है, खुशियां मनाने लगता है। और 2 दिनों बाद यानी कि वैशाख की पूर्णिमा के शुभ दिन पर महेंद्र बाहुबली और देवसेना की बेटी, जिनका स्वभाव राजमाता शिवगामी देवी जैसा है, वो राजकुमारी अमीरा, जिन्हें माहेश्मती का हर इंसान पसंद करता है, और बाहर से आए ग्रीक के महान अलेक्जेंडर को भी राजकुमारी अमीरा का साहस, उनकी बहादुरी बहुत प्रभावित करती है। उन्होंने उनकी मदद की और अब वो उनके राज्याभिषेक के लिए भी रुके हैं। वो राजकुमारी अमीरा 2 दिनों बाद माहेश्मती के सिंहासन पर बैठने वाली है और माहेश्मती राज्य को और भी आगे बढ़ाने वाली है। राजमहल में एक जगह जहां सभी राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी अमीरा अपने कमरे में बैठी हैं और उनके दिमाग में 2 सवाल चल रहे हैं। पहला तो ये कि आखिर वो गद्दार है कौन जो उन्हें मारना चाहता है, और दूसरा ये कि अलेक्जेंडर जैसे इतने बड़े और महान योद्धा जो पूरा विश्व जितने चले हैं, उन्होंने उनकी मदद क्यों की? कहीं उनका कोई छुपा मकसद है या वो सच में उन्हें उतना पसंद करते हैं जितना वो उन्हें पसंद करती हैं? राजकुमारी जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उनके कमरे के बाहर 2 दासियां आती हैं जो उन्हें बताती हैं कि महारानी देवसेना उनसे मिलने आ रही हैं। और कुछ पलों बाद देवसेना अमीरा के पास आती है और बाद में दासियां इन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। अपनी माँ को देखकर राजकुमारी अमीरा उनसे कहती है, अरे माँ, मुझे बुला लिया होता। तब देवसेना अमीरा के पास आकर उनके पास बैठकर उनसे कहती है, कोई बात नहीं मेरी बेटी, 2 दिनों बाद इस महान राज्य की महान महारानी बनने वाली हो, तो क्या मैं उससे मिलने नहीं आ सकती? अपनी माँ के चेहरे पर अपने लिए इतना गर्व देखकर अमीरा काफ़ी खुश होती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या आपको लगता है माँ कि मैं इस महान साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के काबिल हूँ? ये सुनने के बाद देवसेना अमीरा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहती है, अगर आप काबिल नहीं होती राजकुमारी, तो सालों तक चलने वाले युद्ध को सिर्फ 22 दिनों में खत्म नहीं कर पाती, और साथ ही इतने साहसी योद्धा अलेक्जेंडर आपसे इतने प्रभावित नहीं होते। अलेक्जेंडर का नाम सुनते ही राजकुमारी के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो देवसेना की काबिल नज़रों से भी नहीं चुकती और ये दोनों माँ बेटी बातों में लग जाती है। और राजकुमारी को खुद को लेकर जो सवाल थे वो तो दूर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो उस गद्दार के बारे में सोच रही है और उन्हें उम्मीद है कि उनके बारे में जल्दी उन्हें पता चल जाएगा। तो क्या राजकुमारी को वीरभद्र के बारे में पता चल पाएगा, और क्यों राजकुमार सूर्यवीर करेंगे अपनी बहन से विश्वासघात? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, और तब तक इस स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।